चाहते जन्नत मिल जाए। कभी तुमने ये सवाल किया, कभी दिल में ख्याल आया कि जन्नत भी हमें चाहिए है नहीं चाहिए? जन्नत हमें चाहिए नहीं चाहती यार। हम ये चाहे कि हम गुड्डू भाई के घर में चले जाएं, क्या मालूम गुड्डू भाई हमें ले जाना चाहते भी है नहीं। अभी आप ही सही, अभी आपके यहाँ किसी की शादी हो और बगैर कार्ड किए आप पहुंच जाएं तो मामला खराब है। और कार्ड भी आ जाए, पता भी ना चले, फिर भी आप चले जाएं और सामने वाला टोक दे के यार हमने तो कार्ड दिया ही नहीं, आ कैसे, तब भी मामला खराब है नहीं है। तो ये दिल का मामला है। लोग कभी मोहब्बत में इतना झुक जाते हैं कि पूरा सर ही लेकिन जहां झुकना चाहिए वहां बहुत अकड़ के चलते। अकड़ना शैतान की फितरत है। जो अकड़ा था वही तो पकड़ा था, ना अकड़ा होता तो पकड़ा नहीं जाता। और यार सीधी सादी मिसाल है हजरत, पेड़ वही झुकता है जिस पे फल आता। तो शैतान अकड़ा था इसलिए पकड़ा था। अगर रब के फरमान को मानता, रब के कहने को मानता, हुक्म इलाही को मानता, तो रब ने फरमाया उस कहा कि सब झुक जाओ, सब झुक जाओ। फसजदू इल्ला इब्लीस, सिवाय किसके? इब्लीस के। और पता है वो क्यों नहीं झुका? इसलिए कि वो अकड़ में अकड़ा खड़ा रहा। सब फरिश्तों ने सजदा किया, सुजूदु ले आदम, रब ने ही तो फरमाया था कि आदम को सजदा करो। किसी गैरुल्लाह ने नहीं कहा था कि आदम की ताज़ीम करो, लेकिन सिवाय एक सुजूदु ले आदम। अगर झुक जाते तो फिर कभी अकड़ते नहीं। और जब अकड़े थे तो रब ने पकड़ लिया, और पकड़े ऐसे गए कि अपनी जन्नत से बाहर, लानत का तौक उनके गले में डाल दिया। तो पता ये चला कि जहां रब ने फरमाए उसे हमें करना चाहिए, जहां रब जिसको मना फरमाए वहां से रुक जाना चाहिए। तो जन्नत सब चाहता है, हर इंसान चाहता है जन्नत मुझे मिल जाए। एक हमारे हिंदुस्तान में बहुत कभी पहले एक डॉक्टर गुजरे जिनका नाम था स्वामी लक्ष्मण प्रसाद। क्या नाम था? स्वामी लक्ष्मण प्रसाद। अच्छा, उन्होंने हमारे नबी की सीरत को पढ़ा, हमारे नबी की सीरत को पढ़ा, हमारे नबी के अखबार को पढ़ा, हमारे नबी के किरदार को पढ़ा, हमारे नबी की सीरत को पढ़ा, हमारे नबी के मक्के में चलने को पढ़ा, हमारे नबी की बोलने वाली ज़बान को पढ़ा, हमारे नबी के नवाजने वाले हाथों के बारे में पढ़ा, हमारे नबी के मक्के में चलने वाले पैर के बारे में पढ़ा। तो उसने हिंदुस्तान में एक किताब लिखी जिसका नाम था अरब का चांद। क्या नाम था? अरब का चांद। और वो किताब बहुत अच्छी खासी मोटी है, तकरीबन 200-250 सफ़हात पर मुश्तमिल अरब का चांद। तो जब उसने किताब लिखी और वो किताब कुछ पंडितों ने पढ़ा, कुछ उसके बिरादरी वालों ने पढ़ा, कुछ मुसलमानों ने भी पढ़ा। तो
कहने लगे उसकी बिरादरी के पंडित लोग जो थे कि डॉक्टर साहब तुमने इस किताब को इतनी अच्छी गहराई में जाकर के क्यों लिखा है, क्यों लिखा? तो स्वामी लक्ष्मण प्रसाद कहते हैं, अब सुनो जरा, कहते हैं मेरे बिरादर के पंडितों, मैंने पूरी दुनिया में घूम करके देखा, मुझे मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत नजर नहीं। सुभान अल्लाह। मुझे मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत नजर नहीं आया। कहा कि मुस्तफा की तरह कोई है नहीं और मुस्तफा किसी की तरह नहीं है। इसलिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी लक्ष्मण प्रसाद कहते हैं कि मैंने मुस्तफा की हर सीरत को पढ़ करके देखा कि जैसा मुस्तफा है वैसा दुनिया में कोई नहीं है, जैसा रब ने उन्हें पैदा किया है सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं। तो किसी ने कहा था कि फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? कहा कि कलमा पढ़, कहा कि कलमा पढ़ तो लेता लेकिन अगर कुछ खराब ही ना, हालात को देखा, मुसलमानों के रस्म रिवाज को देखा, उनके चाल चलन को देखा, तो कहने लगे कि जो मुसलमान आज का है इसको देख कर के कलमा पढ़ने की हिम्मत कहा कि जिन मुसलमानों की मस्जिदों के लैट्रिनों में लोटे बढ़ जाए या फिर फ्रीजर पर गिलास चाय से बंद करके रहे तो मुसलमान कैसा होगा? कहा मैंने जो सीरत पढ़ी है वो सीरत ये नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि अगर मस्जिद हो, मदरसा हो या राह या ये फुटपाथ की जगह हो जहाँ मुसलमानों का इलाका आ जाए, जहाँ मुसलमानों की बस्ती आ जाए और पता चल जाए किसी बस्ती में मुसलमान रहता हो। पहले लोग अमानतें रख करके मुसलमानों के पास जाते थे, पता है क्यों? क्योंकि इसलिए मुसलमान झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि मुसलमान सादिकुल अमीन होता है, इसलिए मुसलमान रसूल का सच्चा प्रकाशक होता है, इसलिए मुसलमान के पास रख करके जाता था। मुसलमान वो है जो कुरान को पढ़ता भी है, कुरान को समझता भी है, कुरान को समझ कर उस पे अमल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, वो बदलेगा ज़माना ना। ऐसे बन जाए। कहा मैंने सीरत को देखा, सुभान अल्लाह। लिखने पे आए थे तो कहा था कि ऐसी सूरत मुझे आज तक किसी की मिलती। सुभान अल्लाह। इतने हसीन जमील मुस्तफा थे, इतना हसीन जब थे कि जिनके बारे में मेरे रब ने जिनकी शान में पूरा कुरान नाज़िल फरमा दिया। अंदाजा लगाओ, स्वामी लक्ष्मण प्रसाद जी कहते सोचो तो सही, जो किताब दुनिया में नहीं है, जो किताब किसी राइटर की लिखी हुई नहीं है, जो किताब को कोई दुनिया का राइटर बदल नहीं सकता, इस किताब को कोई दुनिया का इंसान तहरीर दूसरी नहीं कर सकता। और वो कहता ये है कि आज तक ये कुरान जो नाज़िल किया गया है, आज तक दुनिया में कोई आलिम दीन हो या कोई मुफ्तियाने किराम हो या कोई दुनिया में बड़े से बड़ा आलिम क्यों न हो, इसका कोई एक ज़बर ज़ेर भी नहीं बदल सकता। तो मैंने ये अंदाजा लगाया, मैंने ये सोचा, गौर फिक्र किया, है मौला है परवरदिगार आलम जिस पे तूने इतनी पाक और साफ किताब को नाज़िल किया है, कसम खुदा की वो दुनिया में सबसे अनोखा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा होगा नहीं होगा? अब ये मैं कहूँ कि जाना होगा कि जब कुरान की मिसाल है तो जिस पर कुरान नाज़िल किया गया है वो नबी भी बेमिसाल है।